औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस देखेंगे। लास्ट टाइम हमने आर्हेनियस और लोरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था। इसमें क्या है कि सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक SO2, CO2, CaO, BF3 बिहेव एज एन एसिड और बेसिस। अब इसमें से कुछ एसिड्स हैं और बेसिस हैं, although they do not have ability to donate or accept proton। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट था उसमें क्या कहा था कि एसिड जो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और बेस जो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ ये कंपाउंड्स हैं आपके पास, इनके पास ना तो प्रोटॉन डोनेट करने की और ना ही एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। दो ये क्या है, एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द आर्हेनियस और द ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी। अब ये दोनों की लिमिटेशंस आ गई थी। फर्स्ट में क्या कहा था उसने कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन बनेंगे। लेविस कॉन्सेप्ट जो था इसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था। उसमें भी कुछ कंपाउंड थे जो H और OH से नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एसिड और बेस थे, वो भी फ्लॉप हो गया था। सेकंड आपके पास ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था। उन्होंने क्या कहा था कि एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करे और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, वो भी फेल हुआ क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे आपके पास जो कि एसिड भी और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ रखते थे, या वो एसिड थे या वो बेसिस थे, लेकिन क्या था कि वो ना प्रोटॉन डोनेट कर रहे थे और ना ही एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इसके लिए क्या था, 1923 में लेविस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में क्या कहा था कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कि एसिड आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। और बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सके, कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इन अ लेविस एसिड बेस रिएक्शन a coordinate covalent bond is formed between the acid and the base। एग्जाम्पल आपको दी है HCl और वाटर की। यहाँ पर क्या है, HCl और वाटर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट की जा रही है, साइड पर एक्सेप्ट हो रही है। अब इसमें आपके पास चार क्वेश्चन बनते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आपके पास बन गए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया। चार यहाँ पर आपके पास, which species donating an electron pair, which is accepting electron pair, which is Lewis acid and which is Lewis base। This theory can explain gas phase neutralization reaction। Nitrogen atom in an ammonia donates an electron pair to hydrogen atom in HCl। Which species is Lewis acid, HCl or NH3? The Lewis structure demand that the central atom or atom of Lewis acid has tendency of an electron pair deficiency of an electron pair and can accommodate an unshared electron pair. On the other hand, the central atom of a Lewis base has complete octet possessing one or more unshared electron pairs. Hence, base has ability to donate an unshared electron pair। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कि वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन क्या है। सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर, के पोल एग्जिस्ट करते हैं, ज़ाहिर H2 और टू डिफरेंट पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ओकेजनली द कोलिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एनर्जेटिकली इनफ टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्राम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर। एक वाटर से दूसरे की तरफ प्रोटॉन जो है वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
A water molecule that donate or lost proton become negatively charged हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन बन जाता है आपके पास जो डोनेट करता है. The other water molecule which gain or accept proton become positively charged हाइड्रोनियम आयन. जो क्या करता है आपके पास लॉस करता है वो OH बन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है या गेन करता है वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है. रिएक्शन आप लिखते हैं वाटर का, 2H2O gives us hydronium ion plus hydroxide ion. The reaction in which two water molecules produce ion is called as self-ionization or auto-ionization of water. जिसमें दो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हों, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें क्या करें, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस प्रोड्यूस करें, उसको सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं. ऐसा प्रोसेस जिसमें टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयंस, द प्रोसेस इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आयन, उसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन. दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज सिंपल आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ये एक मॉलिक्यूल के लिए भी आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर बनेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर आपके पास. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट. एट 25 सेंटीग्रेड द experimentally determined concentration of hydrogen ion and hydroxide ion are as follow. हाइड्रोजन आयन जो आपके पास है इज इक्वल्स टू OH आयन which is equals to 1 into 10 raised to power 7 m. You can write equilibrium constant expression for the water. अब कैसी आपने लिखनी है, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है. रिएक्टेंट आपके पास वाटर था, प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन था. सिंस वाटर क्या आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट. अब इसके लिए अगर आप कैसी लिखते हैं तो कैसी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कैसी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. KW जब आप इसके लिए लिखेंगे तो ये दूसरी साइड पर कन्वर्ट हो जाएगा. KW इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में आप लिखेंगे. KW इज इक्वल्स टू दिस इज कॉल्ड एज ionization constant for water. It is also called as ion product for water. थैंक यू. यहीं तक हम इसको लेके चलेंगे.